ज्ञानवापी मस्जिद और काशी मंदिर के बीच के विवादों से हम सभी वाकिफ हैं। इस मामले में बहुत ही अदालतों के चक्कर लग गए हैं, जिसमें कोई शक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक ने भी इस केस में अपनी राय दे दी है। इतने दिन से खींचे जा रहे मामले में गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा ही फैसला सुनाया है, जो आपको चौंका देगा। कहने को तो ये मामला अगस्त 2021 से चल रहा है, बट आपको सुन के हैरानी होगी कि एक ऐसा ही मामला सन 1991 में भी वाराणसी कोर्ट के सामने पेश हुआ था, जिसमें कुछ हिंदू प्रीस्ट ने मांग की थी कि उन्हें मस्जिद के अंदर जाके प्रार्थना करने की अनुमति मिले। उनका मानना था कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी मंदिर के ऊपर बना हुआ है। यहाँ तक कि वाराणसी कोर्ट ने 1998 में इस बात से हामी भी भर दी थी, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर ने ये प्रोसीडिंग्स को होल्ड करा दिया था। अगस्त 2021 को वाराणसी की कोर्ट में 5 हिंदू महिलाएं पहुंची ये प्ली लेके कि उन्हें मस्जिद के प्रीमाइसेस के अंदर प्रार्थना करना मिलना चाहिए। उनका मानना था कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग है। इधर से ही जो ज्ञानवापी और काशी मंदिर के बीच विवादों की शुरुआत हुई, वो अब जाके थोड़ी थमी है। हिंदू वॉर्शिपर्स ने कोर्ट से मांग की थी कि मस्जिद का एक सर्वे होना चाहिए, ताकि पता चले उधर शिवलिंग मौजूद है या नहीं। इस बात से वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 21 जुलाई 2023 को हामी भरी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि वो सर्वे चालू करे और एक्सकवेशन करने की जरूरत पड़े तो वो भी करे। जुलाई 24 को ये सर्वे शुरू हुआ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक के लिए टाल दी। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश तब आया जब वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को चुनौती देने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को ये मामला लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया और कोर्ट को इस मामले में एक जल्दी फैसला सुनाने को कहा। 25 जुलाई को मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची और उधर से 3 दिन की सुनवाई के बाद जाके अब फैसला आया है। इस फैसले के आने के बीच हाईकोर्ट को एएसआई सर्वे के स्टे ऑर्डर को कुछ दिन और बढ़ाना पड़ा। कोर्ट के सामने मॉस्क कमेटी की ओर से सीनियर एडवोकेट SFA नकवी पेश हुए थे। उन्होंने बार बार यही कहा कि एएसआई इस सूट का कभी पार्टी नहीं था। इसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनको सर्वे करने का आदेश दिया। He stated, ASI was not a party before the district judge. All directions have been issued to them. Secondly, if a state party is not a party to the case, it should be communicated to them properly in writing. उन्होंने ये भी तर्क दिया कि जिस तरह की सर्वे की मांग हिंदू वॉर्शिपर्स कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मस्जिद बर्बाद हो जाएगा। इस पर हाई कोर्ट ने एएसआई ऑफिशियल को कोर्ट में पेश होकर अपने सर्वे प्रोसेस को डिटेल में समझाने का निर्देश दिया था। एडवोकेट नकवी ने यहाँ तक भी कहा कि वाराणसी कोर्ट का ऑर्डर प्री मैच्योर था, क्योंकि उनके सामने पेश हुए केस में अभी तक रिटन स्टेटमेंट भी फाइल नहीं की गई है। इन सब का जवाब देते हुए एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, जो कि हिंदू साइड से पेश हुए थे, ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के सपोर्ट में कहा कि वो ऑर्डर 26 रूल 10 के साथ सेक्शन 75 CPC की जोर से वैलिड था। उन्होंने और तो और एएसआई सर्वे टीम को सूट का पार्टी नहीं होने पर तर्क दिया कि एक्सपर्ट्स को पार्टी होने की जरूरत नहीं है। इन सारे मुद्दों को सुनते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मॉस्क कमेटी के सर्वे रोकने वाली प्ली को खारिज कर दिया और एएसआई को सर्वे करने की अनुमति दी। चीफ जस्टिस प्रीतंकर दिवाकर, while dismissing the plea, stated that issue of a commission is permissible. The Varanasi court was justified in ordering for ASI survey of the premises. Scientific survey is necessary in the interest of justice. हालांकि इस ऑर्डर को पास करने के साथ हाईकोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि ज्ञानवापी प्रीमाइसेस में किसी भी तरह की खुदाई या डैमेज नहीं होनी चाहिए। मॉस्क कमेटी ने इस आदेश पे कहा है कि वो इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। रिलीजन के बेसिस वाले मुद्दों पर कोर्ट को जल्द ही फैसले सुनाने चाहिए, वरना इसकी वजह से समाज में बहुत तनाव पैदा हो जाता है। इस सर्वे से उम्मीद है कि जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। आगे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट मॉस्क कमेटी के प्ली को एक्सेप्ट करेगी या एएसआई सर्वे से सच्चाई पहले बाहर आएगी। टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद लीगल न्यूज, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।